दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे परमेश्वर की दया से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। किस प्रकार से एक हिंदू पंडित ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने बातें की। यीशु मसीह ने उनसे बातें की। क्यों? उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देखा है और इस बात की खोज में लगा रहा कि हाँ, इस संसार में कोई है जो सच्चाई का परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि इस पंडित का कहना था कि मैंने हर एक संसार के देवी देवताओं को जांच कर देखा, उनके अंदर कोई ना कोई खोट थी, कोई ना कोई कमी थी, कोई ना कोई दोष उनके अंदर था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यीशु मसीह को भी देखूं। और जब मैंने देखा यीशु मसीह के अंदर मैंने कोई दोष नहीं पाया, कोई ऐसी कमी नहीं पाई जिसके कारण कि मैं कह सकूं यीशु मसीह खुदा नहीं है। और जब मैं ये सोच ही रहा था, जब मैं खोज रहा था, तब मैंने यीशु मसीह को आमने सामने देखा, तब मैंने यीशु मसीह का दर्शन पाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखकर चाहिएगा। हो सके तो किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी इस गवाही को शेयर करना किसी के जीवन को एक अद्भुत तरीके से बदल सकता है, किसी की अंधकार की जिंदगी में एक रोशनी लेकर आ सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए। हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो वीडियोज हम अपलोड करते हैं। आइए दोस्तों हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। लाइक कर दो। जिस क्राइस्ट की बात करता है तो मैं एक पक्का हिंदू और प्रधान पुरोहित का पुत्र होने के नाते क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़े गलत ख्याल रखता था। और मैं ये सोचता था कि क्रिश्चियनिटी तो किसी अन्य देश से आकर के हमारे देश के अंदर, और ख़ास तौर से ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार होता था, तो मैं सोचता था क्रिश्चियनिटी का मतलब अंग्रेज सरकार। जी हाँ। एंड इट इज सेड दैट दिस हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ। तो महात्मा गांधी का नाम आया तो मुझे थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ कि महात्मा गांधी के जीवन में इस बाइबल से क्या मतलब घृणा दूर हुई थोड़ी, मेरे मन के अंदर हुआ। जी हाँ। तो मैंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया, सर्मन ऑन द माउंट को, पर्वतोपदेश को, जो मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय के अंदर है। तो वहाँ जिस जीवन का वर्णन था, जो उपदेश दिए जा रहे थे और जो आदमी उपदेश देने वाला था, उसके जीवन की तरफ मैं सोचने लगा बड़े शांत भाव से। बाहर चिड़ियाएं बोल रही थी, शांत था, बिल्कुल संध्या काल का समय था। और मैं सोचने लगा कि अगर तेरे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो अपने बाएं गाल सामने कर दे, अगर तेरा कुर्ता कोई छीन के ले जाए तो अपनी चादर भी उसको दे दे। जी हाँ। किसी पर दोष मत लगाओ। तुम जगत का रोशनी हो, तुम जगत का दीपक हो। जब ये मैं पढ़ रहा था तो अचानक मुझे लगा कि हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी दर्शन हुए, जितना मेरा अध्ययन था, उसमें से कोई भी इतना मायने नहीं रखता था। क्योंकि जितने लोग थे, मैं भारत के दर्शन को देने लगा। मैंने कहा भगवान राम का जीवन बड़ा उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। पर जब बाली और सुग्रीव की बात हुई तो उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को धोखे से मरवा दिया। तो मैंने कहा नहीं, राम के जीवन में भी दोष था। जब कृष्ण के जीवन को मैं देखने लगा तो मैंने पाया कि कृष्ण ने भी एक दोष किया था। जब बाबा का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के अंदर जब द्रोणाचार्य किसी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थे और सारी पांडवों की सेना को समाप्त कर रहे थे, तो उस समय प्रश्न आया कि किस तरह से द्रोणाचार्य को हताश किया जाए, युद्ध के मैदान से हटाया जाए। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को, जो अर्जुन के बड़े भाई थे, उनको कहा, जो सत्यवादी कहलाते थे, सत्यवादी युधिष्ठिर, उनको कहा कि तुम जाकर के यदि द्रोणाचार्य के पास ये कहो कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तुम्हारा इकलौता पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, और धीमे से कह के, जोर से कह के और धीमे से गुजर जाओ, आगे जाकर हाथी था या आदमी मालूम नहीं। और उससे पहले एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया गया। और जो ही उन्होंने सुना द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया। वो हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया। और उस दिन पांडवों की सेना बच गई, जो ना विनाश होना था। तो मैंने कृष्ण ने क्यों झूठ बोला? झूठ बोला ना उस टाइम। और भी मैंने जीवन के अंदर बहुत लोगों को देखा जो बड़े बड़े अवतार थे, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े उपदेशक थे। कहीं न कहीं जीवन के अंदर उनका जीवन उस स्तर पर नहीं आता था जिस स्तर के ऊपर उस उपदेश को, जो सर्मन ऑन द माउंट पर्वतोपदेश में पढ़ रहा था, उसके समान। तो मेरे सामने प्रश्न आया कि ये कौन है आदि उपदेश करने? ये वो मनुष्य, इसके जीवन के अंदर
अगर मैंने जीवन की तराजू लेकर के तोला, संसार के जितने महापुरुष और उनके उपदेश थे उनको रख दिया एक तरफ, जी हाँ, और एक तरफ मैं जो परोपदेश के अंदर जो उपदेश दिया गया उसको रख दिया। जी हाँ, और मैंने देखा कि तराजू का जो पलड़ा है वो उस तरफ भारी है जो परोपदेश में है। जी हाँ, जी हाँ। जब मैं सोच ही रहा था तो अचानक मेरे उस हॉस्टल के कमरे में जिसमें मैं रहता था, अचानक एक आवाज़ आई जैसे कोई बाहर से बोल रहा हो और कह रहा था, मैं वही हूँ जिसको तू बचपन से ढूंढ रहा है। अच्छा। मेरे सामने बड़ा अजूबा हो गया। मैंने कहा बचपन से तो मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो कोई झूठी आवाज़ है बाहर से। तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने खोल के देखा, मैंने कौन है बाहर, तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा बंद करके आया और परोपदेश को फिर आगे पढ़ने लगा, छठा अध्याय पढ़ने लगा। तो फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसको तो बचपन से ढूंढ रहा है। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज़ हो सकती है, अचानक जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कमरा रोशनी से भर गया। आमीन। बिल्कुल रोशनी से भर गया, और इतनी रोशनी से भर गया, और वो रोशनी ऐसी नहीं थी जैसी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की होती है अच्छा। या सर्च लाइट की होती है। एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे ऊपर से, और अचानक जैसे किसी ने मुझे थाम लिया और मैंने देखा उसमें से दर्शन दे करके देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और वो दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है, आ, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर से एक अजीब शांति और ढूंढ मेरे जीवन में पैदा हुई। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में किस प्रकार से ये पंडित, जो एक समय पे हिंदू पंडित था, वो अपने देवी देवताओं को बहुत विश्वास करता था, लेकिन उसने सच्चाई को ढूंढा है और सच्चाई को उसने पा लिया है, क्योंकि ये बचपन से लेकर सच्चाई को ढूंढ रहे थे। और जब यीशु मसीह इनके पास आया तो यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तू बचपन से ढूंढ रहा है। और ये पंडित हैरान हो गया, क्या ऐसा हो सकता है। यीशु मसीह ने इनसे बातें की है। दोस्तों जब हम सच्चाई को ढूंढते हैं हम सच्चाई को पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने ढूंढने वालों को मिलता हूँ। जब हम सच्चे हृदय से सच्चे जीवित परमेश्वर को ढूंढते हैं तो वो निश्चय हमें मिलता है। दोस्तों मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही था कि हम लोग बहुत ऐसे अंधकार के जीवन में थे, जो संसार करता था वो भी हम भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में एक शांति नहीं थी, सुकून नहीं था, आनंद नहीं था, और हमने सच्चाई को जानना चाहा। हम कहते थे कि हाँ कोई ऐसा ईश्वर है जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखा सके, जो हमारे जीवन से इस दुख परेशानी को दूर कर सके, हम सच्ची शांति दे सके। तब हमने यीशु मसीह को जाना, और जब यीशु मसीह को जाना तो हमें पता चल गया कि वही परमेश्वर यीशु मसीह है जो सच्चाई का और सच्चा परमेश्वर है, जो हमारे दुखों को हमसे दूर कर सकता है, जो हमें एक सच्ची शांति दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें संसार की नहीं वरन अपनी शांति दिए जाता हूँ। संसार की शांति यीशु मसीह नहीं देता, क्योंकि यीशु प्रभु जानता है संसार की शांति क्षण भर की है, और एक इंसान क्षण भर खुश रहेगा फिर दुख रहेगा, ऐसे नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सदा की शांति देता हूँ। और जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हमारा हृदय आनंदित होता है, हमारा जीवन पाप में चीज़ों से छूट जाता है, और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की धार्मिकता के रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर ऐसी एक उलझन की ज़िंदगी में है, आप सच्चाई को ढूंढिए। आप दूसरों की बातें मत सुनिए, कोई आपको क्या कहता है, कोई आपको किस लिए कहता है, कोई आपको दबाता है। जाति और धर्म की बातों से थोड़ी देर हटकर आप एक सच्चे खुदा की तलाश करिए। और मैं आपको बता दूं, वो सच्चा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह वो मार्ग है जो आज आपको एक बहुत ही आनंदित जीवन देना चाहता है, वो बहुत एक सुकून भरा जीवन देना चाहता है, वो सदा की शांति आपको देना चाहता है। इसलिए आप भी उस सच्चे परमेश्वर की उपासना करें, और आप जान लें, परख लें कि हाँ सच में वो परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है, जांच कर देख लो, परख कर देख लो, यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों आप भी अपने जीवन की हर एक चिंताओं को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि जीवन क्षण भर का है, और इस क्षण भर में एक आनंद हमें जरूर चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।